जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ जुलाई महीने का मासिक राशिफल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। गोचरीय स्थिति उन्हें किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। ये महीना ग्रह गोचर के हिसाब से, ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से किस तरीके के फल आपको देने वाला है, कौन सा ग्रह किस स्थिति में आकर आपके लिए लाभकारी होने वाला है और किस स्थिति में होगा आपके लिए वो नुकसानदेह, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि गोचर एकमात्र ऐसी स्थिति होती है जो फलों पर आधारित है। आपको अच्छे और बुरे फल कब मिलने हैं वो गोचर ही निर्धारित करता है। कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा, ग्रहों की स्थितियों, वर्ग कुंडली आदि से पता लगता है कि ये घटना होगी। लेकिन ये घटना होगी कब? आखिर उस व्यक्ति को प्रमोशन कब मिलेगा, कब वो बीमार होगा, कब उसकी शादी होगी, कब उसको सुख प्राप्त होगा, कब वो वाहन खरीदेगा, ये सब गोचर पर निर्धारित है। क्योंकि एक सीमित समय के दौरान ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी तो आपने उस महीने में गाड़ी खरीदी। अगर पूरे साल के लिए दशा आई है तो पूरे साल ही आप गाड़ी नहीं खरीदते रहते हैं। तो उसका जो निर्धारण है, उसका जो समय काल है, वो गोचर ही निर्धारित करता है। उसी गोचर से संबंधित जुड़ी जानकारी मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ कि फिक्स ग्रहों को आप कुंडली में देख सकते हैं, दशाओं को कुंडली में देख सकते हैं, लेकिन गोचर को देखने के लिए अवश्य आपको पंचांग आदि देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ मूवमेंट कर रहा है। उसी से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको यहाँ हर महीने बताता हूँ कि आपकी राशि विशेष में कौन से घर में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है और उसके क्या लाभ हानि आपके लिए होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने गोचरीय स्थिति को रख रहा हूँ कि 1 जुलाई 2021 को प्रातः 5, साढ़े 5, 6 बजे का ये गोचर है। उसके हिसाब से मैं आपको प्लेनेटरी पोजीशन बता रहा हूँ कि देखिएगा, ये है वृषभ राशि, वृषभ लगन, और आपकी राशि लगन में बुध और राहु का संयोग चल रहा है। राहु बहुत लंबे समय से यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुध इसके साथ ही हैं। बुध इस राशि के अंदर आए थे, वक्री भी हुए थे, अब मार्गी हो रहे हैं। 24 डिग्री के ऊपर बुध यहाँ हैं और ये बुध लगभग 8 से 9 तारीख के आसपास मिथुन राशि अपनी स्वयं राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके धन भाव में देखें तो सूर्यदेव चल रहे हैं। सूर्यदेव हर महीने में 14 से 15 तारीख में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो लगभग 15 दिन बाद ये ग्रह भी यहाँ आ जाएगा। इसको कह सकता हूँ कि मैं 15 जुलाई को ये ग्रह कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। आपकी राशि विशेष से तीसरे घर में शुक्र मंगल का योग बना हुआ है। मंगल जो कि लगभग 48 से 50 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं, नीच के रहते हैं, और वो आपकी कर्क राशि में तीसरे स्थान में है। लगभग 20 जुलाई के बाद मंगल देव कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे और शुक्र देव उससे पहले ही लगभग 15 जुलाई को इस राशि को छोड़कर इस राशि में आएंगे। यानी अभी तक हमने 3 घर को देखा और तीनों घरों के ग्रह राशि बदलकर इधर उधर जा रहे हैं कि बुध जाएगा वृषभ राशि से यानी मित्र की राशि से स्वयं राशि में, सूर्य जो हैं सम राशि से जाएंगे मित्र की राशि में, और शुक्र और मंगल का संयोग जाएगा यहाँ सिंह राशि के अंदर। तो ये तो थी ग्रहों की यहाँ स्थितियाँ। अब बात करते हैं केतु की कि केतु या आपकी राशि विशेष के सप्तम में चल रहा है, मंगल की राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए फल भी उसको प्रभावित करेंगे। यानी कुंडली में ग्रह गोचर में मंगल कहाँ चल रहा है उस पर निर्धारित होंगे केतु के फल। क्योंकि राहु केतु कभी अपने के हिसाब से फल ना देकर जिसकी राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। राहु भी यहाँ शुक्र की भांति ही फल देंगे। शनि आपके भाग्य स्थान में है, स्वयं राशि के होकर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ वो वक्री होंगे, लेकिन ये ग्रह इसी राशि में रहकर वक्री होगा, अतः यह स्थिति अपने आप में बेहतर है। बृहस्पति देव जो कि आपकी राशि विशेष से कर्म स्थान में अब तक चल रहे थे, ये हो जाएंगे वक्री। 20 जून को ये ग्रह वक्री हुएंगे और इसी स्थान के अंदर रहेंगे। यहाँ से अभी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन जुलाई के महीने में देखें तो बृहस्पति भी वक्रत्व स्थिति में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशन जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब मैं इनके फलित के बारे में आपको बताता हूँ कि ये ग्रह कब कहाँ कैसे आपको प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में।
सूर्यदेव आपकी राशि विशेष से सुख देने वाला ग्रह है। भूमि, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन सुख देने वाला ग्रह है। घर के अंदर सुख शांति देने वाला ग्रह है। माता का सुख देने वाला ग्रह है सूर्यदेव। राजसिक स्थितियाँ, सरकारी कार्य, ये सब इसी से प्राप्त होते हैं। और सूर्यदेव आपके धन भाव में चल रहे हैं, कुटुंब भाव में चल रहे हैं, वाणी भाव में चल रहे हैं। इसका मतलब ऐसे समय में आपको भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख मिलेगा। लग्जरी सुख आप प्राप्त करेंगे। परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। कुटुंब के लोग भी आपके फेवर में होंगे। लेकिन सूर्य को ये कहा जाता है कि ये एक अलगाववादी ग्रह है, स्वभाव में क्रूर है, क्योंकि राजा है। राजा स्वभाव में अहंकारी होता है, लेकिन कुछ घमंडी और स्वाभिमानी भी देखा जाता है। यानी आपकी ये स्वभाव, यानी घमंडी, अहंकार, स्वाभिमान, ये सब आपकी वाणी में दिखाई देगा। ये सब आपकी वाणी के अंदर ओज के रूप में दिखाई देगा कि आप उस दौरान जो बात करेंगे उसमें ऐसा महसूस करेंगे कि भाई ये व्यक्ति अपनी वाणी से गलत इस्तेमाल कर रहा है या अपनी बात को कहीं थोप रहा है। दूसरे लोग इस प्रकार से आपसे प्रभावित होंगे। वो ये सोचेंगे कि भाई इस व्यक्ति की जो वाणी है वो कुछ कटु है। तो थोड़ा सा आपको निर्मल होके इस दौरान अवश्य चलना होगा। ज़्यादा समय की बात नहीं है, क्योंकि 15 दिन बाद ये ग्रह यहाँ से बदलकर कर्क राशि में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें, सुख का और मकान का संयोग जब कुटुंब से बने तो ये अपने आप में बेहतर होता है। अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति चाहिए, परिवार से कोई सहयोग चाहिए, प्रॉपर्टी से आप धन कमाना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को आप रेंट पे उठाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये संयोग ठीक है। दूसरे घर में जब सूर्य चल रहा हो तो आँखों से संबंधित, सीधे आँख से संबंधित तकलीफ भी दे सकता है। इस सूर्य को देखें तो बृहस्पति देव यहाँ दृष्टि भी दे रहे हैं। धन के हिसाब से ये स्थिति ठीक है, इसको मैं खराब कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा। सूर्य यहाँ सम राशि के भीतर ही हैं। अब ये सूर्य 15 तारीख के बाद राशि परिवर्तन यहाँ से कर जाएंगे। सूर्यदेव फिर आ जाएंगे यहाँ कर्क राशि में। अब आपके सुख स्थान का मालिक अपने से द्वादश में चला गया। अभी तो ये अपने से एकादश में चल रहा था, अभी अपने से द्वादश में। सुख प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। सुख प्राप्त करने के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ समय के लिए घर के सुख में कमी हो सकती है। इसको ये कह सकते हैं, अगर आप मान लो आप रेंट पर रह रहे हैं तो हो सकता है आपका मकान मालिक आपको बोले कि आप मकान दूसरा देख लो, जगह खाली कर दो, हमें इस जगह का इस्तेमाल करना है, इसलिए आप कोई अपने लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो। एक तो ये संभव हो सकता है। दूसरा, आप अपने कार्य विशेष के लिए कोई यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हफ्ता 10 दिन का समय अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। इस दौरान थोड़ी एक समस्या हो सकती है कि आपके मित्रों के साथ थोड़े से आपके विचारों में खटाव आने की संभावना, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कुछ खटाव आने की संभावना दिखती है। बाकी सब लिहाज से ये स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि सूर्य जब यहाँ होंगे तो यहाँ से बैठकर आपके भाग्य स्थान के मालिक शनि से संबंध बनाएंगे। इसका मतलब आपकी मेहनत, आपकी यात्राएं से आपको फ़ायदा होगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब मैं बात करता हूँ मंगल के बारे में, क्योंकि चंद्रमा के बारे में हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता रहता है। बाकी हम यहाँ बात करते हैं मंगल के बारे में। और मंगल को देखिए यहाँ चंद्रमा की राशि में है, इसलिए इसमें दोनों स्थितियाँ आती हैं कि जब चंद्रमा की राशि में मंगल हो तो व्यक्ति को उत्तेजित करता है। आपका ये मंगल अभी यहाँ लगभग 20 जुलाई तक रहने वाला है। जब आपके तीसरे और साहस स्थान के मालिक मंगल देव वहाँ हों जहाँ चंद्रमा की राशि हो, तो ये छोटे भाई बहनों का भी खाता। और नीच का ग्रह मंगल अगर वहाँ हो तो छोटे भाई बहनों से मतभेद करा सकता है, उनके बीच में प्रॉब्लम दे सकता है। साहस में आपके वृद्धि करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहते हैं अति साहस भी व्यक्ति के लिए खराब होता है। ऐसे में व्यक्ति उत्तेजना में और जोश में आकर गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि आपकी राशि विशेष से द्वादश का मालिक है ये मंगल। नीच का होकर यहाँ चल रहा होगा, 20 जुलाई तक यहीं चलेगा। आपकी एनर्जी को ख़राब कर सकता है, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर सकता है। एक चीज़ तो ये दिखती है, कभी कभी ऐसे लोगों का रुझान अपने शरीर के प्रति आ जाता है। कभी वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कभी रनिंग करनी शुरू कर देते हैं, कभी योगा क्लास के बारे में सोचने लगते हैं। वैसा भी कॉम्बिनेशन इसी योग के कारण देखा जाता है। अब मंगल का संबंध यहाँ से बैठकर आपके बन रहा है शत्रु भाव पर, यानी शत्रुओं को तो आप परास्त कर लेंगे। मेहनत करने में आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य और कर्म को चमकाने वाले होंगे। इसके साथ शुक्र की युति रहेगी महीने के शुरुआत में, वो भी लगभग 15 जुलाई में शुक्र भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब शुक्र आपकी राशि विशेष के मालिक हैं। लगन
और राशि के मालिक और सप्तम भाव के मालिक मंगल और शुक्र जब तीसरे घर के अंदर बैठे हुए हों तो ये अपने आप में सामाजिक स्थिति के हिसाब से ठीक है। कार्य में आपका मन लगेगा, मेहनत आप लगातार करते रहेंगे, लेकिन कभी कभी ये स्थिति विवाह से संबंधित प्रस्ताव लाती है। विवाह ना हुआ हो तो विवाह संपन्न करा सकती है, रिश्ता करा सकती है, और अगर विवाह हो गया हो तो किसी प्रकार के अफेयर्स को भी ये दर्शा रही है। किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आपका आकर्षण किसी व्यक्ति विशेष की तरफ जा सकता है। वो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा कि ये मंगल सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे 20 तारीख के बाद, और 15 तारीख को यहाँ, तब ये मंगल शुक्र का योग यहाँ बनेगा। ये योग जो यहाँ का और यहाँ का मालिक होकर जब यहाँ बनेगा तो ये इससे ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? एक तो ये सुख स्थान में है, दूसरा केंद्र के मालिक केंद्र के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब आपके आने वाले समय में साधन बढ़ेंगे, सुख साधन की स्थिति बढ़ेगी। शुक्र यहाँ के दिग्बली हो जाएंगे, सुख साधनों में वृद्धि हो जाएगी। किसी प्रकार का वाहन खरीदने का मन कर रहे हैं, घर के अंदर लग्जरीज बढ़ाने का आपका मन है, कोई सुख साधन घर के अंदर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उससे आपको वो सुख साधन मिल जाएगा। यहाँ से बैठकर ये दोनों ग्रह आपके कर्म भाव को देखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, कार्य बढ़ेगा, लोगों के बीच में मिलना जुलना बढ़ेगा। उस हिसाब से ये बेहतर है। मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से बैठकर उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, जहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। यानी पत्नी के साथ थोड़ा सा वैमनस्य हो सकता है, पत्नी के साथ थोड़े से आपके वैचारिक मतभेद पति या पत्नी के साथ संभव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो द्वादशेष भी है। उस दौरान आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज के लिए भी खर्च कर सकते हैं, तो वो संयोग इस दौरान यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। तो बुध की स्थिति के बारे में अब हम यहाँ बात आपसे करेंगे कि ये 2-3 ग्रहों के बारे में तो हमने आपको यहाँ बताया कि कौन सा ग्रह कैसी स्थिति को दे रहा है। वहीं बुध को आप देखिएगा कि बुध आपकी राशि लगन से दूसरे और पंचम का स्वामी है। दूसरा भाव वाणी का भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है, धन का भाव कहलाता है। मैं इसको ऐसा धन कहता हूँ जो बोलचाल से प्राप्त होने वाला धन हो। दूसरा ये पंचम बुद्धि का भी है। अब ये कॉम्बिनेशन जो शुरुआत में यहाँ बन रहा है ये धन के लिए अच्छा है, परिवार से सहयोग दिलाने के लिए अच्छा है, परिवार से धन दिलाने के लिए अच्छा है। वहीं शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, किसी चीज़ के ऊपर पकड़ बनाने के लिए, कोई नई शिक्षा प्रारंभ करने के लिए भी एक अच्छा संयोग है, क्योंकि शुरुआत में इसका संयोग बन रहा है राहु के साथ। अब राहु यहाँ उच्च के होंगे मित्र की राशि में, और बुध भी मित्र की ही राशि में है। यानी ये बुध राहु का संयोग आपके लिए धनदायक है और शिक्षा विद्या देने वाला है। अब लगभग 8 या 9 जुलाई को ये बुध राशि परिवर्तन करके यहाँ पहुँच जाएंगे। तब बुध हो जाएंगे स्वय राशि के। दूसरे घर में वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, कुटुंब वृद्धि होगी, परिवार से सुख सहयोग मिलेगा। आप परिवार के लिए कुछ करेंगे, परिवार के लोग आपके लिए कुछ सोचेंगे, आप अपनी बोलचाल से पैसा कमाएंगे। ऐसे में बहुत अच्छा शाली प्रभावशाली एक योग बन रहा है। वो ऐसे बनेगा कि बुध तो यहाँ होंगे और बृहस्पति उनको दृष्टि दे रहे होंगे। यानी धन भाव का मालिक और धन भाव का कारक उस दौरान महीने भर तक आपका सहयोग करेगा, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम पैदा करेगा। व्यक्ति की इतनी शारीरिक मेहनत नहीं लगेगी जितनी मानसिक मेहनत से उसका काम होगा। सामने वाला व्यक्ति विशेष आपकी भाषा से प्रभावित हो जाएगा, आपकी बोलचाल से प्रभावित हो जाएगा और आपके साथ जुड़कर काम करने लगेगा। उस लिहाज से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमें यहाँ दिखाई दिया। शिक्षा के हिसाब से देखें तो शिक्षा में वृद्धि कराने वाला, शिक्षा में अच्छी सफलता दिलाने वाला योग है। आपकी किसी सब्जेक्ट के प्रति अच्छी पकड़ बना सकता है। यानी उस लिहाज से देखें क्योंकि ये संतान भाव भी है, इसका मतलब संतान से भी सुख सहयोग आपका दिलाएगा। लेकिन पैसे के लिहाज से देखें तो ये अच्छी योजना महीने के शुरुआत से ही आपके लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि धन भाव का मालिक धन भाव की तरफ अग्रसर हो जाएगा महीने के शुरुआत से ही, और 8-9 तारीख आते आते तो ये यहीं पर पहुंच जाएगा। और उसमें अच्छी बात ये होगी कि सोने पे सुहागा कि बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भी इसको दृष्टि दे रहा होगा। तो अपने आप में ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। राहु क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि में उच्चस्थ हैं और शुक्र पहले तीसरे में होंगे फिर चौथे, यानी आपकी राशि विशेष लगन विशेष के मालिक भी अच्छी सिचुएशन में होंगे ही होंगे। बात करते हैं वक्री शनि जो नवम भाव में है। वक्री शनि ग्रह का वक्री होना कोई खराब बात नहीं है। वक्री ग्रह शास्त्र में शक्तिशाली कहलाता है, उसको बोलते हैं शक्त प्लैनेट। लेकिन हाँ, जब ये अब इसकी चाल उल्टी हो जाती है तो अपने
जो फल हैं उसमें थोड़ा डिले कर देता है, आपकी भाग्य वृद्धि में थोड़ा डिले कर सकता है, आपकी हायर एजुकेशन में थोड़ा डिले कर सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन वक्री ग्रह का स्वभाव भी है कि आपको अचानक से प्रगति देने वाला ग्रह भी कहलाता है। अब इस शनि से देखिए बहुत सारे ग्रह संबंध बनाएंगे। शुरुआत में तो यहाँ मंगल और शुक्र ही संबंध बना रहे हैं, जो आपकी राशि लगन का मालिक है। तो शुक्र और शनि का बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है, जो आपकी मेहनत से सफलता देगा। वहीं मंगल कौन है, तीसरे घर में द्वादशेश और सप्तमेश होके हैं, पब्लिक इमेज बनाएंगे, टूर ट्रैवलिंग से आपको फ़ायदा दे देंगे। वहीं शनि और मंगल दोनों बैठ के आपके षष्ठम भाव को शुरू लगभग 20 तारीख तक ये योग बनाएंगे। इसका मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त होगी आपको। साथ ही साथ बृहस्पति भी यहाँ दृष्टि दे रहे होंगे। तो आप इस कॉम्बिनेशन को समझिएगा कि मंगल, बृहस्पति और शनि आपके छठे घर को दृष्टि देंगे। छठा घर संघर्ष का, प्रतियोगिताओं का है, उसमें सफलता दिला देगा। किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे, चाहे ऑनलाइन दें चाहे किसी भी तरीके से, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि तीसरा घर जब एक्टिवेट इस प्रकार से हो शुक्र मंगल से और शनि से, तो आप किसी प्रकार का ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। दूर के लोगों से ऑनलाइन जुड़कर भी आपको फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। तो उस लिहाज से शनिदेव बेहतर हैं। शनिदेव का संबंध यहाँ लाभ से और शब्द स्थान से बन रहा है। बृहस्पति शनि की राशि में वक्री हैं। वक्री ग्रह, वही बात कि वक्री ग्रह कभी खराब नहीं, ग्रह वक्री हुआ है लेकिन वो उसी राशि में है। कुछ समय के लिए वो पीछे की तरफ जा रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, सूर्य की आभाओं से दूर है, इसलिए ग्रह वक्री हो जाते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बैठकर लगातार संबंध आपका बनाएंगे। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि वक्री ग्रह अगर पीछे हो जाए तो वो पिछले भाव के फल देगा। वो बिल्कुल नहीं देगा। जब तक वो पिछले भाव में एंट्री नहीं कर जाएगा तब तक वो पिछले भाव के फल नहीं देगा। आप इसको ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति उल्टी चाल चल रहा है, तो उल्टी चाल चलता हुआ क्या वो पीछे गर्दन करके अपना मुड़कर नहीं देख सकता? दृष्टि बराबर उसकी वहीं रहेगी जहां पर वो पहले देख रहा था। लेकिन जब वो उस खेमे को ही छोड़ के चला जाएगा तो फिर वो उसके दृष्टि और उसके प्रभाव में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ बृहस्पति अष्टमेश होकर दशम में चल रहे हैं, एक शुभ ग्रह हैं, सात्विक कर्म आपसे करा रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपके कर्मों को सेव करे हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। और यहाँ से बैठ के धन भाव, सुख और छठे को देख रहे हैं। यानी जब मंगल शुक्र का संयोग चौथे घर में बनेगा और बृहस्पति भी उसे दृष्टि देंगे, यानी किसी न किसी प्रकार की ब्लेसिंग होगी। वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, परिवार के अंदर सुख साधन बढ़ा सकते हैं आप। तो उस दौरान ये कॉम्बिनेशन फलेगा। धन के लिए तो ये बनी गया, क्योंकि गुरु बुध का बहुत सुंदर योग भी यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति शनि भले ही वक्री होंगे, लेकिन वक्री ग्रह अधिकतर से अचानक से फल देने वाला एक प्लेनेट हो जाता है। तो वैसा फल आपको मिलेगा, अचानक से लाभ, अचानक से किसी चीज़ को परचेज करने का मौका बन गया, अचानक से कोई यात्रा करने का मौका बन गया, अचानक से कोई अच्छा काम मिल गया, उससे आपको यहाँ लाभ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है कि जुलाई के महीने में ग्रहों की पोजीशन क्या है, ग्रह शुरुआत में कहाँ हैं और बाद में कहाँ पहुँच गए, और उन परिवर्तनों का आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में मैंने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चाएँ आपसे की हैं। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ। जय श्री राम।